तुम्हारे जीवन में सब कुछ भरा हुआ है, एक जगह खाली है। क्या? दिल, हृदय खाली है। तुम्हारा दिमाग तो बहुत बढ़िया है और दिल खराब है। और अगर देखा जाए तो आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, आज के युग की सबसे बड़ी समस्या यही है। आज हम लोगों का दिमाग बहुत बढ़िया है, दिल खराब है। बुद्धि के स्तर पर तो हम लोग बड़े प्रतिभावान हैं, बड़े बड़े शोध कार्य, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, लेकिन दिल इतना खराब है कि हम एक आदमी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। यह हमारा हाल है। ईर्ष्या। आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। एक आदमी ने तपस्या की, देवता प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। वो कहने लगा मैं तो बड़ा संतोषी आदमी हूं, एक ही वरदान दीजिए। देवता ने कहा मांगो। का वरदान यह दे दो कि हम जब जिस समय जितनी मात्रा में जो चीज चाहें वो हमें मिल जाए। देवता ने कहा देखो कितना चतुर आदमी है, कह रहा जब जिस समय जितनी मात्रा में जो चीज चाहे वह हमें मिल जाए। पर देवता ने भी कहा कि मिल जाएगी, पर हमारी भी एक शर्त है। क्या? तुम्हें मांगने से मिलेगी, तुम्हारे पड़ोसी को दुगनी मिल जाएगी। देवता अंतर्धान हो गए। ये बड़ा परेशान, घर आया, हे भगवान मेरा कच्चा मकान है, पक्का आलीशान मकान बन जाए। बन गया, पड़ोसी के दो बन गए। बहुत दुखी कि हमारा एक मकान, हमने तपस्या की, हमने पुकारा और इसको दो मकान मुफ्त में। हे भगवान रुपए मिल जाए, 5 लाख मिल गए, पड़ोसी को 10 लाख मिल गए। अब इसका जी जलने लगा, इतना परेशान, अपने सुख में सुखी न रहे, पड़ोसी के सुख में दुखी रहे। एक दिन बोला हे भगवान मेरे मकान के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं बन जाए। ये कुआं काहे को बना रहा दरवाजे के सामने? का पड़ोसी के दरवाजे 2 तो बनेंगे। और इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ, कहने लगा हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। ये अपनी आंख काहे को फोड़ता है कि पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगी और कुएं 2 किसी न किसी में तो गिरेगा। यह हाल है, हम सह नहीं पा रहे हैं, हमारा मन खराब है। बुद्धि तो ज्ञान से भरी है, बुद्धि तो ज्ञान से, भौतिक ज्ञान से भरी हुई है, लेकिन दिल भगवान से नहीं भरा हुआ है। यही हमारी समस्या है। बुद्धि जब ज्ञान से भरी होती है तभी हृदय भगवान से भरा होता है। हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़िया है पर दिल खराब है, और दिल को ठीक करने का केवल एक उपाय है, भगवान के चरण हृदय में रख लो, हृदय ठीक हो जाएगा। भगवान के चरणों को हृदय में रख लो, क्योंकि हृदय में 2 चीज, अहमता और ममता। अहमता की जगह भी भगवान का चरण और ममता की जगह भी भगवान का चरण। राम चरण पंकज और धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। मैं भगवान का हूं और ये संपत्ति भगवान की है, बस यह रख लो, बाकी तुम राज्य ऐसे ही करते रहना, राजा तुम ही बने रहना। कितनी सुंदर बात हनुमान जी ने कही, इतनी सुंदर बात कही, राम चरण पंकज और धरहु। अच्छा, लेकिन हम लोगों की तो बड़ी विचित्रता है। महाराज हम घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, लेकिन अपना मानना नहीं छोड़ते। एक आदमी घर नहीं छोड़ रहा, क्यों? हमारा घर हम क्यों छोड़ें? और एक महाराज छोड़ कर गए, उनसे हम तो हुआ क्या? कहने लगे हम 7 साल से तो अपने घर लौट कर नहीं गए। उन्हें दिन भी याद है कितने दिन हुए, 7 साल 27 दिन हो गया, गई। तो एक ने कहा कि महाराज औरों के घर में जाते हो? हाँ, जो बुलाता प्रेम से उसके घर जाते। जब सबके घर जाते तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था?
वहीं काहे नहीं जाते? नहीं, नियम है छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। शब्द सुनना, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो उनसे कोई पूछे कि छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक आदमी अपना मानकर पकड़े है, एक आदमी अपना मानकर छोड़े है। न अपना मानो ही नहीं, भगवान का मानो, और फिर चाहे जहां रहो आनंद ही आनंद। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, कटहल को काटना बड़ा मुश्किल है, चिपकता है। कटकर हल हो जाए बहुत मुश्किल, कटहल चिपकेगा। एक काम करो, अपने हाथों में सरसों का तेल लगा लो, आराम से कट जाएगा, चिपकेगा नहीं। इसी तरह ये संसार चिपकता है, और इसमें अगर रहना है तो अपने हृदय में भगवान राम जी के, भगवान के प्रेम का तेल लगा लो, ये संसार चिपकेगा नहीं, आराम से कट जाएगा, भगवान का है। हनुमान जी कहते हैं, रावण राजा तुम ही रहोगे, लेकिन हृदय में इस आमता ममता की जगह भगवान के चरण रख लो। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज करहु। यह विद्यावान का उपदेश है। विद्यावान दिमाग की बात ही नहीं, दिल को ठीक करने की बात कहता है, हृदय को ठीक करने की बात कहते हैं। राम जी के चरण रख लो। और हनुमान जी ने कहा, ये हम ही नहीं कह रहे, हमसे हमारे गुरु जी ने कही। श्री सीता जी ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को हृदय में रखो। मैं तुमसे कह रहा हूं, राम चरण पंकज उर धरहु। एक पिता अपनी बेटी की ससुराल गया, बेटी ने कहा, पिताजी भोजन कर लो। पिता ने कहा, पुत्री के घर का तो मैं जल भी नहीं पी सकता, भोजन दूर, धर्म है। चलो ठीक है। पिता भूखा ही सो गया, बेटी भी सो गई कि धर्म है। रात्रि को सोते समय उस व्यक्ति को स्वप्न आया, स्वप्न में भगवान प्रकट हुए, बड़े उदास। उस आदमी ने कहा, प्रभु उदास क्यों हो? भगवान ने कहा, उदास तुमने कर दिया। मैंने? हाँ, अब तक तुमने धोखे में ही रखा। तुम कहते थे तन मन धन सब तेरा, हे भगवान सब आपका है, सब आपका है। लेकिन आज मुझे पता लगा कि यहाँ तुम्हारी बेटी का है, घर में तुम्हारा है, हमारा कहीं नहीं है, ना यहाँ ना वहां। आंख खुल गई, और सचमुच उसकी आंख खुल गई। भगवान का ही तो है सब कुछ। बेटी से कहा कि मुझे भोजन दे दे। बेटी ने कहा, पिताजी आप हमारा भोजन कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि बेटी तुम्हारा होता तो भोजन न करता, सब भगवान का ही है, यहां भी वहां भी सब भगवान का है। और इसीलिए मैं क्या बताऊं आपको, दो महात्मा, एक महात्मा का नियम हम चरण नहीं छूने देते, इसलिए वे जहां बैठते घोषणा होती कि स्वामी जी के चरण कोई मत छूना, नहीं तो स्वामी जी व्रत करेंगे। उनका नियम था, अच्छा नियम था, प्रणम्य है, कोई चरण मत छूना, स्वामी जी व्रत करेंगे तो लोग दूर रहते, हाथ भी मत जोड़ना, दूर से ही, ठीक है। तो जैसे ही यह घोषणा हुई कि स्वामी जी के कोई चरण मत छूना, उनके बगल में एक दूसरे महात्मा बैठे थे, अलमस्त स्वभाव के संत, हंसते हुए बोले जिन्हें छूना हो तो यहाँ छू लेना। बोले जिन्हें छूना हो तो यहाँ छू लेना। अरे महाराज, तो वो तो महात्मा अपने चरण नहीं छूने देते, आप कह रहे जिन्हें छूना हो तो यहाँ छू लेना। तो हंसकर बोले वो ठीक करते, उनके चरण इसलिए नहीं छूने देते, उनके चरण है इसलिए नहीं छूने देते। बोले यहाँ तो सब कुछ भगवान का ही है, तो चरण ही कहां अपने बच्चे, जिसे छूना हो तो छू ले। जब पिता ने भी वही कहा कि बेटी तुम्हारा भोजन होता तो मैं न करता, लेकिन अब मुझे समझ आ गई सब भगवान का ही है। हनुमान जी यही कह रहे हैं कि रावण तुम ये अहमता छोड़ दो और ममता छोड़ दो, तुम ये मानो कि हम भी भगवान के हैं, और जो कुछ मिला है वह भगवान का प्रसाद है।